हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे एवरेज टॉपिक का ही पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। तो आज हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आरआरबी डी ग्रुप के अंदर पूछा गया था। और आज हमारा जो क्वेश्चन है क्रिकेट से ही लेकर है, जो अक्सर हम लोग खेलते हैं और हम मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को क्रिकेट जो हमारा खेल है वो सभी को पसंद है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर स्कोर 92 रन्स इन 18th इनिंग्स। क्या कह रहा है कि कोई क्रिकेट प्लेयर है वो अपनी 18वीं इनिंग के अंदर, 18वीं पारी के अंदर 92 रन बनाता है। ठीक है, तो हिज एवरेज इंक्रीज बाई 2 रन्स। तो क्या कह रहा है, यदि वह अपनी 18वीं इनिंग के अंदर, 18वीं पारी के अंदर 92 रन बनाता है तो उसकी जो एवरेज है वो 2 रन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ 17th एंड 18th इनिंग। तो बताओ कि 17वीं और 18वीं पारी के अंदर या 17वीं या 18वीं पारी तक उसकी एवरेज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, एक तो एक्स मानकर और एक हम डायरेक्ट ट्रिक से। दोनों ही मेथड इजी है, आप किसी भी मेथड से एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। तो सपोज यदि हमारे पास कि 17वीं इनिंग की अगर एवरेज आ जाए तो हम 18वीं की निकाल सकते हैं इजीली। तो उसके लिए हमने मान लिया कि सपोज लेट एवरेज ऑफ 70th इनिंग क्या कि भी हमने एक्स मान ली। ठीक है, तो 17 इनिंग तक अगर एवरेज एक्स है तो टोटल रन कितने हुए बच्चों, इनिंग जितनी भी इनिंग है मल्टीप्लाई बाई एवरेज, टोटल रन हो जाएगा। इट मींस टोटल रन हो गए 17x। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, जो 18वीं इनिंग है उसके अंदर उसने 92 रन और बना दिए। इट मींस अभी जो 18 इनिंग है, 18 जो पारी है वहां तक टोटल रन कितने हो गए, 17x जमा 92। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये कह रहा है कि भी उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाती है, 2 रन बढ़ जाती है। इट मींस किससे बढ़ जाती है, जो पहले जो एवरेज थी, जो पहले 17 इनिंग तक जो एवरेज थी उससे 2 बढ़ जाती है। इट मींस अब कितनी हो जाती है, x प्लस 2। और वो कितनी पारियों में, 18, टोटल 18 पारियों में बढ़ जाती है ना। तो इट मींस अभी टोटल कितनी पारियां होगी, 18 पारियां। तो ये भी उसके टोटल रन है और ये भी उस खिलाड़ी के टोटल रन है। तो हम बराबर पुट कर सकते हैं इनको। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 17x जमा 92 इज इक्वल टू 18 15 मल्टीप्लाई करो, 18x प्लस ये 18 दूनी 36। अब x वालों को एक साइड कर लो, बिना x वालों को एक साइड करो। तो अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और 36 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 18x माइनस 17x बराबर है 92 माइनस 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर 18x में से 17x जाए तो x बराबर कितना बचेगा, 92 में से 36 जाएगा तो 12 में से 6 गया तो 6, और यहां पर बच गया 8 में से 3 गया तो 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 56, और x हमने क्या माना था बच्चों, एवरेज ऑफ 70th इनिंग, मतलब जो 17 इनिंग थी वहां तक उसकी एवरेज क्या थी, 56 रन। ठीक है, तो इसका मतलब अब बात की जाए कि 18वीं इनिंग के अंदर, ये तो हो गया हमारी 70th इनिंग की एवरेज। ठीक है, और हमें निकालना किसकी है, दोनों की। तो 18वीं इनिंग की 18th इनिंग की एवरेज क्या होगी बच्चों, क्या कह रहा है कि भी 2 रन बढ़ जाती है। अगर आप 56 है तो उसके 18वीं इनिंग में क्या हो जाएगी, 56 जमा 2 मतलब 58 उसकी एवरेज हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड की भी हम एक्स मान के कर सकते हैं। अब करते हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक से। एक्चुअली जो 18th इनिंग है उसके अंदर वो 92 रन बनाता है और एवरेज कितनी इंक्रीज होती है बच्चों, 2 रन इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब टोटल कितने रन बढ़ी होगी, एवरेज 2 रन बढ़ती है 18वीं इनिंग में। ठीक है, 92 रन बनाने से तो टोटल कितने रन बढ़े होंगे, 18 दूनी 36, क्योंकि जो एवरेज बढ़ती है वह हर इनिंग के अनुसार ही तो बढ़ती है ना भाई। 2 रन अगर प्रत्येक इनिंग के अंदर बढ़ती है तो टोटल रन कितने बढ़े होंगे, 18 दूनी 36। इसका मतलब
अगर हम 92 में से 36 घटा दें तो हमारे पास कितने तक की एवरेज आ जाएगी? वो 17वें इनिंग तक की एवरेज आ जाएगी बच्चों, क्योंकि टोटल रन कितने बढ़े हैं? 36। तो 92 में से अगर 36 गए तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 56। और ये कब तक की आई है? ये हमारी आई है 17वीं इनिंग तक की एवरेज। ये होगी 17th इनिंग की एवरेज। और बात कर रहा है कि 18वीं के अंदर 2 रन बढ़ी है, तो इसका मतलब 18वीं इनिंग की क्या आ जाएगी? 56 + 2 = 58। ये किसकी आ जाएगी? 18th इनिंग की। बस इस ट्रिक को समझना है कि भी 18वीं इनिंग के अंदर बनाता है 92 रन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी एवरेज बढ़ती है 2 रन, ठीक है। तो 2 रन अगर प्रत्येक में बढ़ी है तो टोटल कितने रन ज्यादा बने होंगे? टोटल एवरेज से कितने रन ज्यादा बने होंगे बच्चों? 18 दूनी 36, ठीक है। उस 36 को अगर हम 92 से माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जो 17वीं इनिंग है वहां तक की एवरेज आ जाएगी 56, ठीक है। और जब 18वीं की निकालनी है तो 2 रन और ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इस वाला 18वीं की आ जाएगी 58 और 17वीं आ जाएगी 56। तो देखो स्टूडेंट, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उस जैसा ही है। इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे, एक्स मानकर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें एक एक सेकंड बचानी होती है। ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर 98 रन इन 22nd इनिंग, कि 22वीं इनिंग के अंदर कोई क्रिकेट प्लेयर है वो कितने रन बनाता है? 98 रन बनाता है, तो उसकी एवरेज 2 रन बढ़ जाती है। तो बताओ उसकी 21वीं और 22वीं इनिंग के अंदर एवरेज क्या होगी? तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था कि 22वीं जो हमारी इनिंग है, जो 22nd इनिंग है, उसके अंदर कितने रन बनाता है? 98 रन बनाता है। इसका मतलब क्या कहता है कि उसकी एवरेज क्या होती है? 2 रन बढ़ जाती है। इट मीन्स उसने 21वीं इनिंग से कितने रन ज्यादा बनाए होंगे कि उसके 2 एवरेज बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर एवरेज 2 बढ़ती है तो उसने कितने रन बनाए होंगे? 22 दूनी 44, क्योंकि प्रत्येक एवरेज के अंदर कभी भी किसी भी एक इनिंग के अंदर एवरेज नहीं बढ़ती, हर इनिंग की एवरेज बढ़ती है, ठीक है। प्रत्येक के अंदर 2 रन बढ़ती है, तो टोटल 22 इनिंग के अंदर कितने रन बढ़ जाएंगे बच्चों? 22 दूनी 44। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 21वीं जो इनिंग थी उससे 44 रन ज्यादा बनाए हैं, तभी उसकी एवरेज 2 रन बढ़ी है। तो यदि हम जितने भी ज्यादा रन बनाए हैं, जो 22वीं इनिंग के अंदर जितने ज्यादा रन बनाए हैं, अगर उसके 22वीं इनिंग के रनों से हम माइनस कर दें तो हमारी 21वीं इनिंग की एवरेज आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखो 98 में से अगर 44 गए तो क्या आएगा? 4 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब जो 54 क्या है हमारा? 21वीं जो हमारी इनिंग है वहां तक की एवरेज आ गई। अब बात की जाए 22वीं की, तो यहां पर बोल रहा है कि 2 रन बढ़ जाती है। तो अगर 54 के अंदर ही हम अगर 2 ऐड कर दें तो 56 क्या होगा हमारा? 22वीं इनिंग की एवरेज हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार ट्रिक जरूर समझे बच्चों, टीजीटी के अंदर पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो ये क्रिकेट से लेकर है, एवरेज ऑफ 6 प्लेयर इन क्रिकेट मैच वाज 36 रन, कि भी कोई 6 प्लेयर हैं उनकी मतलब किसी क्रिकेट मैच के अंदर एवरेज है 36 रन, ठीक है। इफ 1 प्लेयर इज मेड 16 रन, उनमें से एक जो प्लेयर है वो 16 रन बनाता है, तो बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स? तो जो बचे हुए जो शेष प्लेयर है उनकी एवरेज क्या होगी? तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भी 6 प्लेयर है हमारे पास, ठीक है, 6 कोई प्लेयर है, उनकी एवरेज कितनी है? 36 रन है। इट मीन्स टोटल रन उन्होंने कितने बनाए होंगे? टोटल रन कितने बनाए होंगे? 36 गुणा 6, ठीक है बच्चों। टोटल क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो ये हो जाएगा 216, कि भी 6 प्लेयरों ने मिलकर 216 रन बनाए टोटल। अब उसमें से क्या कह रहा है कि जो एक प्लेयर है वो कितने रन बनाता है? कि 16 रन बनाता है। इनमें से एक प्लेयर जो है वो 16 रन बनाता है, तो बताओ रिमेनिंग कितने बच गए? 5 प्लेयर ही तो बच गए बच्चों, 6 थे टोटल, उनमें से एक प्लेयर ने 16 रन बनाए, तो रिमेनिंग प्लेयर्स की एवरेज क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम यहां से निकालेंगे कि रिमेनिंग प्लेयर्स के टोटल रन कितने होंगे। अगर हम 6 प्लेयरों के टोटल रन से अगर एक प्लेयर के रन घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ गया 200, और ये 200 क्या है हमारे पास? रिमेनिंग प्लेयर्स के रन। अब हमें निकालने क्या है? रिमेनिंग प्लेयर्स की एवरेज। तो एवरेज क्या होगी बच्चों? टोटल रन
200 भाग में टोटल प्लेयर्स जो हमारे बचे हुए प्लेयर हैं, तो ये 5 से कट जाएगा 40 पे। इट मीन्स जो हमारे रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज क्या आ जाएगी, रिमेनिंग प्लेयर्स की 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो यही क्वेश्चन सेम हमारा एग्जैक्ट एसकेट 2019 के अंदर टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 ईयर्स। क्या कह रहा है कि भी कोई 10 पर्सन है, उनकी एवरेज एज कितनी है, 20 साल। इफ ज्वाइन 1 पर्सन एवरेज एज इंक्रीज बाई 2 ईयर्स, कि भी अगर उनके अंदर एक व्यक्ति और ऐड हो जाता है तो उनकी एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है, 2 साल बढ़ जाती है। तो फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन। तो जो हमारा नया व्यक्ति है उसकी एज क्या होगी। कई बार स्टूडेंट्स इसमें टीचर भी बोल देते हैं कि भी 10 स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज इतनी है, तो क्लास के अंदर अगर टीचर की एज भी ऐड कर दी जाए तो फलाना फलाना इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो हमारा जो बेसिक कि भी क्या कह रहा है, 10 पर्सन है उनकी एवरेज एज कितनी है, 20। ठीक है, तो टोटल कितनी एज होगी इनकी, 10 गुना कितने ईयर्स हो गए टोटल, 200। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति और ऐड हो जाता है, इसमें अगर एक व्यक्ति और जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास, 11। और उनकी एज कितनी इंक्रीज हो जाती है, एवरेज एज 2 ईयर्स। इट मीन्स पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाती है, 2 ईयर्स बढ़ के 22। ठीक है, तो अब टोटल एज कितनी होगी, 22 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 242। पहले 10 व्यक्ति थे तो ईयर्स थे 200, अब 11 व्यक्ति हैं तो ईयर्स हो गए 242। इट मीन्स किसकी वजह से बढ़े हैं ये, वो जो एक व्यक्ति ऐड हुआ है उसी की उम्र ऐड होने से तो बढ़ा है। तो ये कितने ज्यादा है, 242 में से 200 गया तो ये हो गया 42। इसका मतलब जो हमारा न्यू पर्सन है, जो नया व्यक्ति है, उसकी आयु क्या होगी बच्चों, 42 साल। ठीक है, एक तो हमारा ये मेथड, ये स्टूडेंट्स ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब कभी भी कोई भी नया व्यक्ति जोड़ दिया जाए और हमारी जो एज है वो इंक्रीज होती है तो उसके अंदर डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि भी किसी भी एज ऑफ न्यू पर्सन, नए व्यक्ति की आयु निकालने के लिए न्यू एवरेज एज, कि भी जो हमारी न्यू एवरेज एज क्या है, पहले हमारी 20 थी अब हमारी इंक्रीज हो जाती है 2 साल, तो नई एवरेज एज क्या होगी बच्चों, पहले वाली प्लस इंक्रीज, इसका मतलब होगी 22 प्लस नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन। पहले कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन 10 मल्टीप्लाई इंक्रीज एवरेज एज, जितनी हमारी इंक्रीज हुई है एज, इट मीन्स कितनी एवरेज इंक्रीज हुई है, 2। ठीक, सोल्व कर लो, यही हमारी क्या आ जाएगी, एज ऑफ न्यू पर्सन। ये क्या हो गया, 22 जमा 10 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 42। और ये हमारा क्या है, जो नया व्यक्ति जो भी हमने ऐड किया उसकी आयु आई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एचएसएलसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया था, जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप का ही है, बस उसमें क्या था, हमारी एवरेज एज इंक्रीज हो रही थी लेकिन इसके अंदर डिक्रीज हो रही है। तो इसको भी हम दोनों मेथड से करेंगे। आप एग्जाम में कोई मेथड यूज कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और हमारे डायरेक्ट मेथड से भी। तो क्या करें कि एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 25 ईयर्स, कि हमारे पास 10 व्यक्ति हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 25 है। तो इट मीन टोटल कितने ईयर्स हुए, 25 गुणा 10 250। ठीक है, यदि एक व्यक्ति उसमें ऐड हो जाता है तो उसकी एवरेज क्या हो जाती है, 2 साल घट जाती है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो यहां पर डिक्रीज होती है, इट मीन 2 साल घट जाती है। तो एक व्यक्ति बढ़ता है तो इट मीन टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 11। और कितनी घटी, 2 साल कम हुई है। इसका मतलब पहले 25 थी, अभी 2 साल कम होगी तो कितनी एवरेज होगी 23। ठीक है, तो टोटल अब 11 व्यक्ति हैं, 23 एवरेज है, तो टोटल कितने ईयर्स हुए, 253। इट मीन हम क्या कह सकते हैं, जो व्यक्ति ऐड हुआ है उसकी आयु कितनी होगी, पहले 10 व्यक्तियों में 250 ईयर्स थे, अभी 11 व्यक्तियों में 253 है। इट मीन जो हमें व्यक्ति ऐड किया उसकी ईयर कितने साल उसकी आयु, 253 माइनस 250 मतलब 3 साल, 3 ईयर्स उसकी आयु है। तो अब इसको एक तो हमारा ये मेथड हो गया। अगर दूसरा हम इसे ट्रिक से करना चाहे, फॉर्मूले से करना चाहे हम, तो हमें एज ऑफ न्यू पर्सन निकालनी है।
तो न्यू एवरेज एज कितनी होगी? पहले 25 थी, अब 2 साल कम हुई है, तो बच्चों अभी कितनी होगी? 23। ठीक है, अब माइनस, जब इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, लेकिन डिक्रीज होती है तो हम माइनस करेंगे। नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन, पहले कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति, तो मल्टीप्लाई में 10 गुणा में डिक्रीज एज, कितनी डिक्रीज हुई है? 2, तो गुणा में 2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 ईयर्स। और ये हमारी क्या आई है? जो हमारा नया व्यक्ति ऐड हुआ है। एक और बात ध्यान रखने वाली है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कहीं आप छोटी सी मिस्टेक ना कर दें। जब कभी भी कोई व्यक्ति ऐड होता है और हमारी जो एवरेज एज है वो डिक्रीज होती है, इसका मतलब जो नया व्यक्ति होगा उसकी आयु जो हमारी पुरानी एवरेज है उससे कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई व्यक्ति ऐड होता है और उसकी एवरेज एज इंक्रीज होती है, तो उसका मतलब है कि भी जो नया व्यक्ति ऐड होता है उसकी जो एज होगी वो हमारी एवरेज एज से ज्यादा होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एवरेज एज ऑफ 21 पर्सन इज 25 ईयर्स, कि भी 21 जो आदमी हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 25 साल है। 1 पर्सन इज लेफ्ट, अब की बात उसमें क्या हो रहा था कि हम ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करा है कि भी कोई एक व्यक्ति छोड़ देता है ग्रुप को, तो एवरेज जो एज है वो 1.5 ईयर्स कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो बताओ कि जिस व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ा है उसकी आयु क्या होगी या क्या थी? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम भी 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमारा भाई कि भी जो 21 व्यक्ति हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 25, तो टोटल आयु कितनी होगी उनकी बच्चों? 21 गुना 25, ये क्या हो जाएगा? 25 एकम 25, 2 25 50 और 2 52, मतलब टोटल एक तो 525 ईयर्स हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति छोड़ गया, तो एक व्यक्ति छोड़ के अभी व्यक्ति कितने बच गए हमारे पास? 20, और उनकी क्या कह रहा है कि भी 1.5 साल कम हो जाती है एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 25 में से अगर 1.5 साल माइनस करेंगे हम तो क्या होगा हमारा? 23.5 साल उनकी नई एवरेज हो जाएगी। और ये कितने व्यक्तियों की है? 20 व्यक्तियों की। तो यहां पर टोटल आयु कितनी आ जाएगी? 20 गुना 23.5, ये क्या होगा बच्चों? 470। ये इनकी क्या आ गई? जो 20 व्यक्ति हैं 23.5 के हिसाब से 770 इनकी ईयर्स आ गए टोटल। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने छोड़े हैं ये कम हुई है, वो किस वजह से हुई है? जो व्यक्ति छोड़ के गया उसकी वजह से। तो उसकी आयु कितनी होगी? 5, 12 में 7 गया तो 5। इट मीन्स जो लेफ्ट पर्सन है जिसने मतलब ग्रुप को छोड़ा है उसकी आयु कितनी थी? 55 साल। एक तो हमारा मेथड होगा ये, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर नंबरिंग अगर ज्यादा होती है तो मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत हो जाती है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारा दूसरा मेथड है, क्या कह रहा है कि 21 जो व्यक्ति है उनकी एवरेज कितनी है? 25 साल। ठीक है, जो 20 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो छोड़ के चला जाता है तो एवरेज कितनी कम हो जाती है? 1.5 ईयर्स कम होती है। तो ये किन में? ये एवरेज कम होती है। तो टोटल कितने साल कम हो जाएगी बच्चों? प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से कितने साल कम हो जाएगी? 20 गुना 1.5। इसका मतलब ये क्या होगा? पॉइंट लाएंगे तो हम 0 से 0, 15 दूनी 30। इट मीन्स 20 व्यक्तियों में टोटल कितने साल कम हो जाएंगे? 30 साल। इसका मतलब उसकी क्या हुई? टोटल एज कितनी हो जाएगी जो व्यक्ति छोड़ के जाएगा? 25 प्लस 30, 55 ईयर्स। तो इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना। ठीक है, अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आरआरबी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। टेम्परेचर से एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 33 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 36 डिग्री। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो स्टूडेंट हमें 3 दिन का टेम्परेचर दे रखा है और इनमें से किसी एक दिन का टेम्परेचर पूछ लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भी हमें सबसे पहले किसका दे रखा है? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, कितना दे रखा है? उनकी एवरेज दे रखी है हमें 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टोटल कितना टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों? ये 33 तो भी दे रखा है एवरेज, लेकिन 3 दिन का है तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों? 33 गुना 3।
और ये क्या होगा 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब बात की जाए अगले कितने दिन का दे रखा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। अगला भी हमें 3 दिन का दे रखा है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। अब इनका कितना दे रखा है हमें 36। तो इसका मतलब ये हमें 36 एवरेज दे रखी है, लेकिन टोटल तीनों दिन की टेम्परेचर की बात की जाए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 36 गुणा 3 108 डिग्री सेल्सियस। अब इनमें से हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और जो हमारे कॉमन जो टेम्परेचर होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो देखो जो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ऊपर ट्यूसडे पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा यहां से। यहां पर वेडनेसडे कितना दे रखा है हमें, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा आपस में। तो स्टूडेंट बात की जाए अब हमारे पास क्या है कि भी थर्सडे, हाँ स्टूडेंट्स एक चीज और भी है, इसमें हमारे पास थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो हमें क्या दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन के अंदर ही है कि भी थर्सडे का 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इट मीन्स हम थर्सडे की जगह 32 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m-32 इज इक्वल टू 108 में से 99 गए तो क्या बचेगा बच्चों 9, और ये क्या होगा माइनस का, क्योंकि 108 बड़ा है 99 छोटा है तो माइनस का ही आ जाएगा। अब ये 32 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, m इज इक्वल टू -9 प्लस 32। अब 32 में से अगर 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3 और यहां पर बच गया 2। इट मीन्स मंडे का टेम्परेचर क्या है हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चंस को देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी सेम इसी नंबरिंग में एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था। तो क्या है कि 6 फ्रेंड्स वेंट टू होटल फॉर टेकिंग मील, कि भी 6 दोस्त हैं वो किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। 5 ऑफ देम स्पेंड ₹32 ईच ऑफ देयर मील। क्या कहता है कि जो पाउंड में से 6 में से जो 5 है वो प्रत्येक अपने हिस्से में से 32 रुपए खर्च कर देते हैं, 32 रुपए प्रत्येक दे देते हैं अपने खाने में से। वाइल 6 जो पर्सन है, जो छठा उनका जो दोस्त है वो क्या करता है स्पेंड 80 मोर रुपीज देन एवरेज अमाउंट ऑफ देम। जो उनकी एवरेज जो अमाउंट है ना, जो छठा पर्सन है उनकी जो एवरेज अमाउंट है उससे 80 रुपए ज्यादा पे करता है। तो बताओ फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ देम, कि उनका टोटल खर्च क्या हुआ। अब हमें ये पता है भाई टोटल कितने बंदे हैं 6 बंदे हैं। अगर हमारे पास उनकी एवरेज आ जाए कि भी प्रत्येक की एवरेज कितनी है कि कितना खर्च किया है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि भी टोटल कितनी अमाउंट होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 मेथड करेंगे। सबसे पहला जो मेथड होगा हमारा कि भी हम एक्स मान लेते हैं, सपोज कि भी उनकी जो एवरेज है एक्सपेंडिचर की जो एवरेज है वो x रुपीज है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बच्चों उनका, टोटल एक्सपेंडिचर 6x, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कितने थे 6, एवरेज कितनी है x रुपीज, तो टोटल कितने रुपए हो गए 6x, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, जो 5 बच्चे हैं वो क्या करते हैं 32 रुपए के हिसाब से पे कर देते हैं। तो उन्होंने कितने पे किए 5 गुना 32, इतने रुपए तो पे कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, जो छठा जो बच्चा है, जो छठा जो उनका फ्रेंड है वो एवरेज से, अब एवरेज हमारी क्या है x, उससे 80 रुपए ज्यादा पे करता है। इसका मतलब जो 6 जो स्टूडेंट है या जो फ्रेंड है उसने कितने रुपए स्पेंड किए होंगे x प्लस 80, क्योंकि 80 रुपए एवरेज से ज्यादा करता है। तो इसका मतलब एवरेज x है, उसने पे कितने किए होंगे 80। ये भी क्या हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, और 6x भी क्या है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। क्या हम इनको इक्वल पुट कर सकते हैं और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 160, x प्लस 80 इज इक्वल टू 6x, और ये क्या हो जाएगा 160 प्लस 80 क्या होगा ये 240, और इस x को हम इस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये क्या होगा 5x, 6x में से अगर x माइनस करेंगे तो 5x। अब यहां से
एक्स को हम एक साइड रख लेंगे और 5 इस साइड आके भाग में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये कितने हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 आठे 40। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, हमारा एक्स की वैल्यू क्या आई, 48 रुपए। और एक्स हमने क्या माना है, उनकी एवरेज ही तो मानी है। और टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 6x से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की वैल्यू को। इसका मतलब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 48, और ये क्या होगा 6 आठे 48, असल आ गई 4, 6 चौके 24 और 4 28। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 288। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। अगर हम ट्रिक से निकालना चाहें कि भी ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमें दे रखा है कि जो 5 व्यक्ति है उन्होंने कितने रुपए, प्रत्येक ने कितने रुपए पे किए, 32, ठीक है। जो 6 जो पर्सन है उसने जो एवरेज है उससे 80 रुपए ज्यादा पे किए हैं। तो इसका मतलब अगर हम 80 को पहले वाले 5 व्यक्तियों में अगर डिवाइड करना चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति कितना हिस्सा बटाएगा, 16 5 80। इसका मतलब जो हमारे छठे व्यक्ति ने 80 रुपए ज्यादा पे किए हैं, अगर उसको हम 5 व्यक्तियों में डिवाइड करें इक्वली तो 16 रुपए और ज्यादा उनमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो उनकी टोटल एवरेज क्या होगी, 32 उन्होंने पे किए थे, 16 रुपए प्रत्येक को और हिस्से में आएंगे क्योंकि छठे व्यक्ति ने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा पे किए। तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगी उनकी 48। और हमें निकालना क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्रत्येक की 48 है, अगर 6 से टोटल व्यक्तियों से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा 288 रुपीज। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। अगर देखो स्टूडेंट्स, जो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारा एवरेज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, कि भी लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि 5 फ्रेंड किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, उनमें से 4 क्या करते हैं कि 50 रुपए के हिसाब से प्रत्येक के पे कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। तो जो हमारा जो 5वां पर्सन है, 5th जो पर्सन हमारा 5th पर्सन स्पेंड 200 मोर रुपीज देन एवरेज अमाउंट ऑफ ऑल ऑफ देम। जो हमारा 5वां जो पर्सन है वो क्या करता है, 200 रुपए एवरेज से ज्यादा पे करता है। तो बताओ उनका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे कि भी सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से 4 क्या करते हैं 50 रुपए के हिसाब से पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5वां जो हमारा व्यक्ति है वो क्या करता है 200 रुपए ज्यादा पे करता है उनकी एवरेज से। तो इसका मतलब जो 200 रुपए ज्यादा पे किए हैं उनको अगर हम 4 में डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करें, तो कितने कितने और हमें उनके हिस्से में आएंगे 50। इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो 200 रुपए जो 5वें व्यक्ति ने ज्यादा पे किए हैं वो अगर 4 व्यक्तियों में डिवाइड करें इक्वली तो 50-50 रुपए और उनके हिस्से में आते हैं। तो 50 रुपए तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं और 50-50 रुपए उनका और हिस्सा आता है। इट मीन्स टोटल प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा 100 रुपए, ठीक है। और ये उनकी क्या आ गई, प्रत्येक की एवरेज ही तो आ गई बच्चों। अब हमारे पास एवरेज है और टोटल हमारे पास व्यक्ति हैं, तो क्या हम टोटल एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए एवरेज मल्टीप्लाई टोटल पर्सन, इट मीन्स 500 रुपए क्या होगा उनका एक्सपेंडिचर होगा। तो डायरेक्ट ट्रिक से अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा एवरेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने मैक्सिमम मेरे ख्याल से 18 से 20 क्वेश्चन कवर हो गए, तो मैक्सिमम हर टाइप हमने इसके अंदर कवर किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हमें आपको जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। और अगर आप कोई भी अगर टॉपिक आप जल्दी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।